दोस्तों, मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीएए के नोटिफिकेशन को जारी कर दिया है। इसके साथ ही देश में अब सीएए लागू हो चुका है। साल 2020 में देश भर में सीएए के खिलाफ प्रदर्शन हुए थे। इन सारे प्रोटेस्ट के पीछे उन लोगों का हाथ था जो देश को तोड़ना चाहते थे, लेकिन इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिनको सीएए का कानून कुछ समझ में नहीं आया। साल 2019 में सीएए दोनों सदनों में पास हो गया था, जो कि अब पूरे देश में लागू हो रहा है। तो सीएए लागू होने के बाद देश को क्या मिलेगा और हम जैसे आम नागरिकों के इससे क्या लेना देना है, चलिए जानते हैं इसी वीडियो में। देखिए, टेक्निकली सीएए का कानून आज से नहीं बल्कि 1955 से देश में है, जो कि साल 2019 में अमेंडमेंट कर दी गई यानी कि अपडेट कर दी गई। इस कानून से ये होगा कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए उन लोगों को नागरिकता मिल जाएगी जो 31 दिसंबर 2014 से पहले किसी न किसी तरह से प्रताड़ना से तंग होकर भारत आए थे और एज ए रेफ्यूजी रहते थे। इससे उन मुस्लिम देशों के अल्पसंख्यक समुदायों को फायदा होगा जिनमें हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई भी शामिल है। ऐसा नहीं है कि 2024 के इलेक्शन आ रहे हैं इसलिए मोदी सरकार ने इसको लागू कर दिया, बल्कि बीजेपी का एजेंडा सीएए का काफी पहले से जिक्र में आया था। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में ही साल 2016 में इसे लोकसभा में पेश कर दिया गया था। लोकसभा में उनकी बहुमत थी, इसीलिए वो पास हो गया, लेकिन राज्यसभा के नंबर गेम से मोदी सरकार हार गई और इस कानून के ड्राफ्ट को पार्लियामेंट्री कमेटी को भेज दिया गया। साल था 2019 का, जब लोकसभा चुनाव हुए तब दोबारा बहुमत जीतने के बाद मोदी सरकार बनी। सरकार बनते ही इसे दोबारा लोकसभा में पास कर दिया गया। 2 दिन के बाद 9 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में भी इसे मुहर लगा दी गई। दोनों हाउस में पास होने के बाद सीएए को 10 जनवरी 2020 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी थी। हालांकि इसे लागू होने में काफी देरी हो गई है। तो फिर ऐसे में सवाल उठता है कि इस कानून से हम जैसे आम नागरिकों का क्या लेना देना है, क्या हमें इससे कोई फर्क पड़ना चाहिए? देखो, इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी बयान में यह सीधे तरीके से कहा है कि सीएए के जरिए मिलने वाली नागरिकता वन टाइम बेसिस पर होगी, यानी कि 31 दिसंबर 2014 के बाद इलीगल तरीके से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक उनको नागरिकता नहीं दी जाएगी। इस कानून के अमल में आने के बाद भारत के किसी भी नागरिक, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उसकी नागरिकता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। यानी कि सीधे भाषा में बोले तो फिर अगर आप इंडियन हैं तो फिर आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो फिर ऐसे में सवाल उठता है कि सीएए जरूरी क्यों है? देखो, सीएए की जरूरत इसीलिए है क्योंकि सिख, हिंदू, जैन, बौद्ध और ईसाई अल्पसंख्यक जो देशों से भारत आए हैं वो भारत में बस चुके हैं और 1955 के सीएए कानून के हिसाब से वो भारत की नागरिकता नहीं ले सकते। इसके चलते उनको काफी सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता था और उनको वो बेसिक नीड्स, वो बेसिक राइट्स नहीं मिलते थे जो कि एक आम इंडियन को मिलते हैं। लेकिन सिर्फ गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को ही क्यों मिल रही है, पूरे मुसलमानों को क्यों नहीं मिल रही है? ऐसे अनेकों कारण हैं जो कि मुस्लिम देश में एक नॉन मुस्लिम को फेस करने पड़ते हैं। देखो, 1947 के बाद पाकिस्तान में माइनॉरिटी ज्यादातर हिंदू और सिख की आबादी लगभग 23% थी। आज वो घटकर लगभग 5% है, जिनमें से हिंदू लगभग 1.65% ही रह गए हैं। इसी तरह से 1971 में जब बांग्लादेश बना तब हिंदुओं की आबादी 19% थी, जो कि 2016 में सिर्फ 8% ही रह चुकी है, जबकि भारत में अल्पसंख्यकों की संख्या 2 गुना हो चुकी है। 1947 में भारत में मुसलमानों की संख्या 9.2 करोड़ थी। आज भारत में 20 करोड़ से भी ज्यादा मुसलमान मौजूद हैं। वैसे इस कानून के बारे में आप क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताना और मेरे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।